Hello everyone. In the previous video, we talk about the operations on the power series. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन, ऑर्डिनरी पॉइंट एंड द सिंगुलर पॉइंट. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या है. कोई भी मेरे पास एक फंक्शन है f(x), सो यू से दैट फंक्शन इज सेट टू बी एनालिटिक एट x इक्वल टू a. उसे a पर एनालिटिक का बोलेंगे. मेरे पास कोई पॉइंट है a, अगर मैं उसका कोई भी नेबरहुड लेता हूँ, अगर ये फंक्शन इस नेबरहुड के सभी पॉइंट्स पर अगर डिफरेंशिएबल है, देन वी विल से दैट कि वो फंक्शन इस a पर एनालिटिक है. ओके, ये डेफिनेशन जैसा कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टडी करेंगे. सो फॉर नाउ अगर हम पावर सीरीज की फॉर्म में कहें, सो आप कहोगे कि कोई भी फंक्शन को मैं a पर एनालिटिक तब कहूँगा, सबसे पहले आप कहोगे कि जो फंक्शन मैं ले रहा हूँ दैट शुड बी डिफाइंड इन सम इंटरवल. ओके, इसी मान लीजिए किसी एक इंटरवल पर डिफाइन है और उस इंटरवल में मेरा a होना चाहिए. ओके, सो यू विल से दैट फंक्शन इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट a. ओके, कौन सा फंक्शन ले रहा हूँ मैं? फंक्शन वो ले रहा हूँ जो किसी एक इंटरवल में डिफाइन है और इस इंटरवल में मेरा a है. ठीक है, तब उस a पर मैं एनालिटिक उसे तब कहूँगा अगर उस फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सके. और वो पावर्स किसकी होगी? वो x माइनस a की पावर्स के फॉर्म में होगा. राइट. सो कहने का मीनिंग है, अगर मैं f(x) को इन द अनदर वर्ड यू कैन से दैट, अगर मैं f(x) को टेलर सीरीज एक्सपेंशन के रूप में लिख सकूँ, इस तरीके की टेलर सीरीज है आपकी, दैट इज fn(a) अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए पावर n समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. तो अगर इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, अगर इसकी फंक्शन की पावर सीरीज, दैट मीन्स ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपकी एग्जिस्ट करती है, तब आप कहोगे कि ये फंक्शन इस a पर एनालिटिक है. राइट. और यू कैन से दैट अगर a पर एनालिटिक है तब मैं इस फंक्शन को टेलर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो इस तरीके से होती है. ओके, यू नो दैट टेलर सीरीज आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं many times. If n equal to 0, it will be this one plus that will be f dash a upon 1 factorial. ओके, जितना डेरिवेटिव होगा डिवाइड में उतना ही फैक्टोरियल है. ओके, इंटू एक्स माइनस ए पावर 1 प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट, इंटू एक्स माइनस ए पावर 2. सो इन दिस वे दैट एक्सपेंशन इज नोन एज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन. राइट. सो कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो हम कहेंगे उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन में भी वो टेलर सीरीज एग्जिस्ट करेगी और वो टेलर सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी उसी फंक्शन को. राइट. फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, दैट मीन्स दैट विल बी कन्वर्जेस टू f(x) फॉर ऑल एक्स सच दैट x माइनस a इज लेस देन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस. राइट. सो यू अंडरस्टैंड दैट कि मैं किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बोलूँगा किसी पॉइंट पर अगर उस पॉइंट के अबाउट मैं कोई पावर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकूँ, जिसे कहते हैं कि टेलर सीरीज. राइट. टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकूँ. नाउ द पॉलिनोमियल फंक्शन आपके होते हैं दैट इज एनालिटिक एवरीवेयर. ओके, सभी पॉइंट्स पर हमेशा एनालिटिक हो गया आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन. And polynomial function, you know that is, suppose that if I write down x square plus 2x minus 3, or if I write down x cube minus 5, right, all these are the polynomial functions. So polynomial functions will be analytical odd points, and the functions sin x, cos x, log 1 plus x e raised to power x, sin hyperbolic x, cos hyperbolic x, ये भी सभी आपके क्या है? एनालिटिक फंक्शंस है. इस बार ये सभी के सभी सब जगह एनालिटिक है. ओके, दिस sin x cos x e raised to sin hyperbolic x cos hyperbolic x, ये सभी के सभी सब जगह एनालिटिक है. लेकिन जो ये log 1 plus x है ये आपका 0 पर एनालिटिक होते हैं. ओके, सो वी आर seeing this thing, you can study over here. Right. Now if we are talking about the एनालिटिसिटी ऑफ द रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन आपके एनालिटिक होगी सब जगह, केवल और केवल उस पॉइंट को छोड़कर जहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 बन जाए, उन पॉइंट को छोड़कर सब जगह आपका
जो रैशनल फंक्शन हो गए वो आपके एनालिटिक हो गए, राइट। जैसे मान लीजिए फंक्शन आपको गिवन है x/x² माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ डिनोमिनेटर के, सो इट विल बी x² माइनस, सो इट विल बी x माइनस 2 एंड x माइनस 3, राइट। सो जो ये आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर देखिए कहाँ कहाँ पर जीरो है। डिनोमिनेटर इज जीरो एट x=2 एंड डिनोमिनेटर इज जीरो एट x=3, ओके। तो केवल इन पॉइंट्स को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इन पॉइंट्स पर तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए एट ऑल द पॉइंट्स, राइट। तो ये तो इन 2 पॉइंट्स पर आपका डिफाइन ही नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तो आप कहोगे दैट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट x=2 एंड x=3। और इन द अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि कोई भी आपका रैशनल फंक्शन है तो वो रैशनल फंक्शन सब जगह एनालिटिक होगा, केवल और केवल उन पॉइंट्स को छोड़कर जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका जीरो होगा, राइट। सो दैट इज अबाउट द analytic function. Now there is the note you read here, if fx and gx are analytic at x=a। दो फंक्शन है, दोनों के दोनों अगर a पर एनालिटिक है तो उनका सम भी एनालिटिक होगा a पर, उनका डिफरेंस भी एनालिटिक होगा a पर, उनका प्रोडक्ट भी एनालिटिक होगा a पर, एंड उनका जो रैशनल होगा दैट मीन्स रैशनल फंक्शन f(x/gx) दैट विल आल्सो बी द एनालिटिक एट x=a। लेकिन रैशनल फंक्शन में अभी केवल ये ध्यान रखना होगा कि a पर ये वाला फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो ना हो, राइट। सो ये सभी के सभी फंक्शन एनालिटिक होगी a पर अगर दोनों फंक्शन एनालिटिक है तो, राइट। सो इफ आई से सेकंड पॉइंट, इफ कोई फंक्शन g है अगर वो एनालिटिक है a पर, और जो फंक्शन fx है वो एनालिटिक है x=ga पर, सो आप कहोगे जो ये फंक्शन होगा f(g) of x दैट विल आल्सो बी एनालिटिक एट x=a, ओके। क्योंकि अगर मैं f(g) of x फाइंड आउट करता हूँ, x की वैल्यू मैं a लेता हूँ, सो यू विल से दैट कि a लेता हूँ, सो यू विल से दैट कि x= इसे हम कैसे ओपन करेंगे, दैट विल बी f(g) of a। So you know that g of a is analytic, right? Or you can say that gx is analytic at x=a and f is also analytic at ga, okay। So you will say that f(g) is analytic at a, right? So आप कह सकते हो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी एनालिटिक होगा आपका a पर अगर वो इस सेंस में गिवन है तो, राइट। नाउ द अनदर डेफिनेशन इज ऑर्डिनरी पॉइंट एंड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मेनली हमने आगे जो इस चैप्टर को स्टडी करना है वहाँ पर हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल स्टडी, ओके। सो बिफोर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज मीन बाय द ऑर्डिनरी एंड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सपोज दैट वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस px into dy/dx plus qx into y is equal to 0. So there is सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो ये आपके फंक्शन ऑफ x है, जो आपका dy/dx का कोफिशिएंट है px एंड y का कोफिशिएंट है जो qx, बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि x=a क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसे ऑर्डिनरी पॉइंट कब कहेंगे, अगर जो मेरा dy/dx का कोफिशिएंट है ये px और जो ये मेरा qx है ये अगर दोनों के दोनों एनालिटिक है एट x=a, तब मैं कहूँगा a मेरा क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक अगर आपका एनालिटिक नहीं है x=a पर, सो यू विल से दैट x=a इज नॉट अ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो अगर वो ऑर्डिनरी नहीं होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट, ओके। सो यू विल से just have a look on that, x=a is said to be the ordinary point of this differential equation if px and qx are both analytic at x=a, okay। तो अगर x=a ऑर्डिनरी पॉइंट है तो आप ये कह सकते हो, अभी ये आपने स्टडी किया है कि px और qx एनालिटिक है a पर, इसका मीनिंग क्या है, px को भी मैं x-a के फॉर्म में लिख सकता हूँ और qx को भी x-a के फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। और आप ये भी कह सकते हो कि px है, px के आपके डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर विल बी एग्जिस्ट
इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, और क्यू एक्स के भी सभी ऑर्डर के डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट करेंगे इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। ओके, सो एनालिटिक को आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। सो द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू ए इज द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स हैविंग द ऑल डेरिवेटिव्स इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अगर इस पॉइंट की नेबरहुड पर सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट करते हैं, सो यू विल से दैट पॉइंट इज द ऑर्डिनरी पॉइंट। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि अगर इन फंक्शंस को मैं टेलर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सो द बोथ function can be expressed as a Taylor series at x equal to a, then x equal to a is the ordinary point of the differential equation. So आप कहोगे कि अगर ordinary point नहीं है x equal to a, तो वो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे singular point। क्या बोलेंगे? singular point of the differential equation। लेकिन singular point फिर दो टाइप के हो गए आपके, एक तो होता है आपका regular singular point और एक होगा आपका irregular singular point। ओके, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मेरा क्या होगा, तो आप सबसे पहले कहोगे कि जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे, ये आपकी स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे कंपेयर कर लो पहले उस इक्वेशन को। जब आप इससे कंपेयर करोगे आपकी पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपकी क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो पी एक्स और जो क्यू एक्स की वैल्यू आई है, आप दोनों में चेक करोगे क्या ये फंक्शन एनालिटिक है ए पर। अगर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है ए पर, सो आप कहोगे दोनों फंक्शन आप क्या हो गया आपके, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए क्या होगा आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर ए आपका सिंगुलर पॉइंट है तब आप क्या करोगे, जो पी एक्स है, पी एक्स को तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस ए से, और क्यू एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर से। तो अगर पी एक्स को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करने के बाद वो अगर एनालिटिक बन जाता है एक्स इक्वल टू ए पर, और क्यू एक्स को एक्स माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एनालिटिक बन जाता है एक्स इक्वल टू ए पर, तब मैं बोलूँगा x इक्वल टू ए इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और अगर इनमें से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक एनालिटिक नहीं होता, सो यू से दैट दोनों एनालिटिक अगर नहीं होते x इक्वल टू ए पर, तो यू से दैट दैट इज नॉट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दैट विल बी इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, राइट। सो द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, यू कैन रीड the point x equal to a is called the regular singular point if x minus a into px and x minus a square into qx both having the derivatives of all order in the neighborhood of x equal to a। okay, that means दोनों के दोनों क्या हो गए आपके एनालिटिक हो गए x equal to a पर। अगर ये दोनों में से कोई एक एनालिटिक नहीं है या दोनों एनालिटिक नहीं है, तब आप कहोगे कि वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तब वो क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो ये सारी डेफिनेशन आपको एग्जांपल्स की हेल्प से क्लियर हो जाएगी। लेट अस डिस्कस द एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम। वी कम टू द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज गिवन हियर, यू हैव टू शो दैट एक्स इक्वल टू 0 क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन है उसे आप स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड जो हमने लिखी थी d2y/dx² प्लस px dy/dx प्लस qxy इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले d2y/dx का कोफिशिएंट है उसे 1 बना लेंगे। तो जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है उसमें d2y/dx का कोफिशिएंट ये दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इससे डिवाइड कर दीजिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट दिस इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दीजिए। जब मैं कंपेयर करूँगा तो पी एक्स तो देखो ये आ गया, और क्यू एक्स आपका ये आ गया माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हम दोनों की वैल्यू रख देंगे, पी एक्स इक्वल टू दिस एंड क्यू एक्स इक्वल टू दिस, राइट। अब एक्स इक्वल टू 0, नाउ यू कैन चेक दैट कि दोनों के दोनों क्या है, रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन हमेशा मेरे एनालिटिक होते हैं केवल उन पॉइंट्स को छोड़कर जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। लेकिन आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी अगर x को 0 पुट कर रहा हो तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं बन रहा है। सो यू से दैट px एंड qx बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। और यू कैन से दैट कि px और qx के सभी ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे इन द नेबरहुड ऑफ 0। अगर आप इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं
एंड यू आर टेकिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सो दैट विल बी डिफाइंड, ओके, सभी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। सो यू से दैट कि दोनों के दोनों फंक्शन आपके क्या हो गए, एनालिटिक हो गए आपके एक्स इक्वल टू ए पर। तो अगर पी एक्स और क्यू एक्स एनालिटिक है एक्स इक्वल टू ए पर, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पर, सो आप कहोगे एक्स इक्वल टू जीरो क्या बन गया, ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया। हमारी ये तो डेफिनेशन थी कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पी एक्स और क्यू एक्स एनालिटिक हो जाते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो दोनों एनालिटिक होने के बाद हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर एनालिटिक है दोनों फंक्शन, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो इज द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, अगेन यू हैव टू शो दैट कि x इक्वल टू जीरो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट x इक्वल टू वन क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इसका, राइट। तो हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे वन बनाना है। तो जो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इससे डिवाइड कर देता है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करूँगा तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये। अब आप इसे कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से, मैंने कंपेयर किया इससे। जब आप इससे कंपेयर करेंगे, ये तो आपकी सेम टर्म है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट पी एक्स है, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि पी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी तरीके से वाई का कोफिशिएंट इधर क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, क्यू एक्स, तो आप कहोगे क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके। सो नाउ यू कैन चेक दैट कि यहाँ पर अगर मैं इन पी एक्स और क्यू एक्स के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, तो इस सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, सो यू विल से दैट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो सभी डेरिवेटिव्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। अगर सभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पर, तब आप कहोगे कि वो दोनों के दोनों फंक्शन क्या बन गए, एनालिटिक बन गए। और अगर दोनों फंक्शन आपके एनालिटिक बन गए किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर एनालिटिक है फंक्शन, तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू जीरो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट बन जाएगा, राइट। अब एक्स इक्वल टू वन के बारे में बात करते हैं। आपका पी एक्स और क्यू एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, ओके, बट जब हम पी एक्स और क्यू एक्स में एक्स को मैं वन रखता हूँ, सो यू कैन चेक दैट एक्स इक्वल टू वन पर तो डिनोमिनेटर जीरो बन गया, और यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू वन पर डिनोमिनेटर जीरो बन गया। तो x इक्वल टू वन मेरा ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं रहा, सिंपल सी बात है कि x इक्वल टू वन इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, ओके, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं रहा। जो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता है वो क्या होता है आपका, सिंगुलर पॉइंट। लेकिन सिंगुलर पॉइंट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का हम कैसे पता लगाएंगे, हम पी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस ए से, ए मतलब वन, अभी वो आपको वन दिया हुआ है, तो मैं पी एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स माइनस वन से, और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स माइनस वन स्क्वायर से, ओके। तो मल्टीप्लाई कीजिए, जब मैं पी एक्स को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा, तो नीचे देख सकते हो आप ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ओके। तो जब मैं इसे एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। इसी तरीके से जो मेरा क्यू एक्स है, क्यू एक्स को मैं एक्स माइनस वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे एक्स माइनस वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे फिर एक्स माइनस वन एक फैक्टर कैंसिल हुआ, ऊपर माइनस वन इंटू में एक एक्स माइनस वन बच गया, और नीचे एक्स प्लस वन बच गया, राइट। अब आपके पास देखो एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स तो आया ये, और एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू क्यू एक्स आया आपका ये, ओके। सो अगर इसमें मैं x इक्वल टू वन चेक करता हूँ, तो x इक्वल टू वन पर देख सकते हो कि ये क्या है आपका, x इक्वल टू वन पर एनालिटिक है, ओके। दैट मीन रेशनल फंक्शन है, तो आप कह सकते हो रेशनल फंक्शन आपका डिफाइंड है x इक्वल टू वन पर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि x इक्वल टू वन पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा है, सो दो ये फंक्शन आपका एनालिटिक है। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि x माइनस वन इंटू पी एक्स करने से और x माइनस वन स्क्वायर इंटू क्यू एक्स करने से दोनों के दोनों ये वैल्यूज आपकी क्या आ गई, एनालिटिक आ गई x इक्वल टू वन पर। तो अगर ये एनालिटिक आ गई है, तो हमारी डेफिनेशन कहते हैं कि वन मेरा क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, ओके।
अगर ये दोनों एनालिटिक ना होती, मान लीजिए इनमें से कोई एक एनालिटिक ना होती, ये एनालिटिक होती, ये एनालिटिक ना होती, या फिर ये एनालिटिक होती, ये एनालिटिक ना होती, या फिर ये दोनों एनालिटिक ना होती x इक्वल टू 1 पर, तब हम कहते कि जो x इक्वल टू 1 है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, राइट। बट हमारा इस केस में ये दोनों के दोनों एनालिटिक है, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 1 क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to show that x equal to 0 is the regular singular point and x equal to 1 is irregular singular point of the differential equation। अब यहाँ पर irregular के भी आ गया एक एग्जांपल, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो उसमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट आप देख लीजिए 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर कोफिशिएंट x इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब है, तो सबसे पहले हम इससे डिवाइड कर देंगे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो जब मैंने इससे डिवाइड किया तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसमें d2y/dx का कोफिशिएंट आपका 1 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से। स्टैंडर्ड में ऐसे लिखता हूँ, d2y/dx प्लस px इंटू dy/dx प्लस qx इंटू y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, यहाँ पर ये y सेम है, बस जो dy/dx का कोफिशिएंट रहा ये क्या बन गया px, और y का कोफिशिएंट रहा ये, और ये क्या बन गया qx। तो हमने रख दिया px इक्वल टू दिस एंड qx इक्वल टू दिस। ओके, नाउ यू ऑब्जर्व, सबसे पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर मैंने ही चेक किया फंक्शन, तो आपका रैशनल फंक्शन है, यू कैन चेक दैट px और qx दोनों रैशनल फंक्शन है। लेकिन x इक्वल टू 0 पर देखा कि डिनोमिनेटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपका, आई मीन डिनोमिनेटर 0 बन रहा है आपका। डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो दैट मीन्स दैट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है इस केस पर, सो यू से दैट px इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 एंड qx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो आप कहोगे px एंड qx आर नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है तो क्या बन गया, वो सिंगुलर पॉइंट तो नहीं है, सॉरी ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट, राइट। तो x इक्वल टू 0 मेरा सिंगुलर पॉइंट बन गया। रेगुलर और इरेगुलर बाद में चेक करेंगे, पहले वो सिंगुलर पॉइंट बन गया। अब x इक्वल टू 1 के बारे में चेक करते हैं। जब मैं x इक्वल टू 1 यहाँ पर चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 बन गया x इक्वल टू 1 पुट करने से, और यहाँ पर भी ये रेशनल फंक्शन में भी डिनोमिनेटर 0 बन गया। तो कहेंगे आप कि px और qx दोनों के दोनों डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 1 पर, इसलिए x इक्वल टू 1 भी आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, वो भी क्या बन गया, सिंगुलर पॉइंट बन गया। तो 0 और 1 दोनों के दोनों आपके सिंगुलर पॉइंट बन गए, ऑर्डिनरी तो नहीं रहे। अब सिंगुलर पॉइंट में आपका 0 को आपने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिखाना है, 1 को इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिखाना है। तो जब भी सिंगुलर पॉइंट आएंगे तो उसे हमने रेगुलर और इरेगुलर चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आप कहोगे रेगुलर चेक करने के लिए x माइनस ए क्या है 0, पहले 0 के बारे में बात करते हैं। तो x माइनस 0 से मल्टीप्लाई किया मैंने px को, और x माइनस 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने qx को। ओके, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 0 इंटू पी एक्स का मतलब है x से मल्टीप्लाई किया है px को, तो क्या आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसमें देख सकते हो x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन x माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। ओके, और इसमें अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इसमें क्या कहोगे आप कि x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स x स्क्वायर से, इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, एक x कैंसिल हो गया, एक x रहेगा, तो ये बनेगा 3x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, राइट। तो ये बन गया आपके फंक्शन। अब इस फंक्शन पे लेट मी शो यू, ये नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये आपका x माइनस 0 से मल्टीप्लाई किया px को, x माइनस 0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया qx को, तो आपके ये आ गई देखो टर्म। अब इस जो ये टर्म आई है आपकी, इसको चेक कीजिए कि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इसमें, तो ये फंक्शन भी क्या है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है। या फिर आप ये कहिए कि जो ये नया फंक्शन बना है इसके मैं जितने भी डेरिवेटिव निकालता हूँ, दैट मीन्स इसके जितने भी डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेता हूँ, दैट विल बी डिफाइंड। ओके, और इसके भी अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेता हूँ और लिमिट लेता हूँ x टेंडिंग टू 0, सो दैट विल आल्सो बी डिफाइंड। सो विल से दैट ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, एनालिटिक हो गए, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एनालिटिक बने x इक्वल टू 0 पर। ओके, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 0 से px को और x माइनस 0 स्क्वायर से qx को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एनालिटिक बन गए,
तब मैं जीरो को बोलूँगा वो बना रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट तो ये पहले ही था, बस हमने ये चेक करना था कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर। तो इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये एनालिटिक बन गए तो ये हो गए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, राइट। अब आते हैं x इक्वल टू 1 पर। अब x इक्वल टू 1 पर भी वही बात, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा px को और x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा qx को। जब मैंने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया px को तो x माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया आपके पास 2/x। x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया qx को, क्या बच गया आपके पास 3/x इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब आपके पास ये आ गया सॉल्व करके, x माइनस 1 इंटू पी एक्स आ गया 2/x, x माइनस 1 स्क्वायर इंटू क्यू एक्स आ गया 3/x इंटू एक्स माइनस 1। अब मैं चेक करता हूँ इन फंक्शन पे जो राइट हैंड साइड में आपकी गिवन है, इन पर मैं चेक करता हूँ, इन पर चेक करता हूँ। x इक्वल टू 1 पर चेक करो, x इक्वल टू 1 पर ये तो एनालिटिक है फंक्शन, ओके। लेकिन जब मैं x इक्वल टू 1 यहाँ पर चेक करता हूँ तो आपका डिनोमिनेटर देखो 0 बन रहा है x इक्वल टू 1 पर, तो ये तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो आप कहोगे ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन नहीं है, तो आप कहोगे जो ये x माइनस 1 स्क्वायर इंटू क्यू एक्स जो आया है ये आपका एनालिटिक नहीं है। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो पहले वाला एनालिटिक है, तो अगर एक एनालिटिक नहीं है या फिर दोनों एनालिटिक नहीं है तो अब आप उससे बोलोगे कि जो ये पॉइंट है x इक्वल टू 1 वो आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों आपके, ये वैल्यू दोनों की दोनों आपकी अगर डिफाइन होती x इक्वल टू 1 पर, और यू कैन से दैट कि ये दोनों फंक्शन अगर आपके एनालिटिक होते, राइट हैंड साइड वाली जो फंक्शन है एनालिटिक होते अगर x इक्वल टू 1 पर, तब मैं 1 को बोलता रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर ये नीचे वाला एनालिटिक नहीं है x इक्वल टू 1 पर, इसलिए बोलेंगे जो x इक्वल टू 1 है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। सो यू कैन चेक इट हियर, दिस इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, find the ordinary point, regular singular point, irregular singular point of the differential equation। अब आपको कोई पॉइंट गिवन नहीं है जिससे मुझे चेक करना है कि वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके चेक करना है कि कौन से ऑर्डिनरी पॉइंट है कौन से आपके सिंगुलर पॉइंट है, राइट। सो लेट अस सी। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y/dx करके ऑप्शन 1 बना लेते हैं, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ये। अब इससे मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड आएगी ये। इससे कंपेयर करने के बाद ये रही px की वैल्यू, ये रही qx की वैल्यू, तो px और qx आ गया आपका ये, ओके। दिस इज px एंड qx, राइट। अब आप कहोगे नाउ यू कैन चेक दैट कि जो फंक्शन है px एंड qx बोथ आर द रेशनल फंक्शन, ओके। अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन एनालिटिक होते हैं सभी पॉइंट्स पर, तो आप कहते हैं कि सभी पॉइंट्स आपके ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं। लेकिन मैं ये चेक करता हूँ कि ये वाले दो फंक्शन है जो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 पॉइंट पर तो 0 बन रहा है, किस पर x इक्वल टू 1 पर तो 0 बन रहा है, और x इक्वल टू -2 पर ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, इसका मीनिंग है कि जो px और qx है दोनों के दोनों डिफाइन ही नहीं है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 पर, ये भी डिफाइन नहीं है। अगर ये डिफाइन नहीं है तो आप कहोगे px एंड qx आर नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, ओके। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो 1 और 2 आपके सिंगुलर पॉइंट तो नहीं होंगे, तो 1 और 2 को आप क्या बोलोगे, सॉरी 1 और 2 आपके ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होंगे, 1 और 2 को बोलोगे आप सिंगुलर पॉइंट, राइट। तो इसलिए हमने बोल दिया 1 एंड -2 आपके क्या है, सिंगुलर पॉइंट, राइट। अब हमने चेक करना है कि ये सिंगुलर तो है लेकिन रेगुलर सिंगुलर है या फिर इरेगुलर सिंगुलर है, ये चेक करना है। तो पहले चेक करते हैं रेगुलर सिंगुलर के लिए, तो हम पहले x इक्वल टू -2 चेक करते हैं। x इक्वल टू -2 का मीनिंग क्या है, मैं px को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x माइनस -2 इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या बन गया आपका x प्लस 2। तो मैंने x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया px को, x प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया qx को। जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया px को तो आपके पास क्या बचा, फंक्शन ये रहा। जब x प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया qx को तो फंक्शन बचा ये, ठीक है। तो जिनको मैंने अभी सर्कल किया है ये फंक्शन आप चेक कर सकते हो। x इक्वल टू -2 पर ये फंक्शन देखिए एनालिटिक है,
ओके आपका डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं बन रहा है, या फिर आप कहते हो कि अगर मैं इसके सभी डेरिवेटिव्स निकालता हूँ तो x टेंडिंग टू -2 पर ये सभी के सभी डेरिवेटिव्स इसके डिफाइन हो गए, या फिर इसके जितने भी डेरिवेटिव्स निकालता हूँ मैं x टेंडिंग टू -2 पर वो भी डिफाइन हो गए। ओके या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर x इक्वल टू -2 पर ये भी जीरो नहीं बन रहा है, x इक्वल टू -2 पर इसका डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं बन रहा है, इसलिए ये राइट हैंड साइड वाले दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। राइट ये एनालिटिक कब बने, जब मैंने px को मल्टीप्लाई किया x माइनस -2 से और qx को मल्टीप्लाई किया x माइनस -2 के स्क्वायर से। ठीक है, तो इसलिए ये एनालिटिक बन गया, तो हम कहेंगे x -2 मेरा सिंगुलर पॉइंट तो था, लेकिन ये बन गया मेरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके सो आप बोलोगे x इक्वल टू -2 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। राइट नाउ x इक्वल टू 1 के बारे में चेक करते हैं। जब x इक्वल टू 1 के बारे में चेक करेंगे हम, तो आप क्या करोगे, px को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से, और qx को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यस x माइनस 1 स्क्वायर से। ओके तो चेक करते हैं, x माइनस 1 ये पहले नीचे लिखा हुआ है कि जो आपका -2 था वो क्या बन गया, आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। राइट अब 1 के बारे में चेक कर रहे हैं, तो px को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, qx को x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, करो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास ये बच गया राइट हैंड साइड में, और जब x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये बच गया। राइट तो अब चेक करो इसमें कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है। आप कहोगे जितने भी डेरिवेटिव निकालिए इसके, और वो डेरिवेटिव निकालने के बाद x टेंडिंग टू अगर मैं -1 लेता हूँ लिमिट, तो वो सभी डेरिवेटिव डिफाइन हो गए। राइट या फिर आप कह सकते हो कि इसमें जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 पर जीरो नहीं बन रहा है वो, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 पर जीरो नहीं बन रहा है, सो ये दोनों के दोनों फंक्शन डिफाइन है, एंड वी विल से दैट दीज आर द एनालिटिक एट x इक्वल टू 1। अगर ये राइट हैंड साइड वाली टर्म मेरी एनालिटिक आ गई x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद px को, और qx को x माइनस 1 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एनालिटिक आ गई है, तब मैं कहूँगा 1 भी क्या बन गया, आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके सो आपका 1 भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ गया, तो -2 भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और 1 भी आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो आप कहोगे हमारा यहाँ पर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या आया, कोई भी नहीं है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और मेरा ऑर्डिनरी पॉइंट क्या आया, कोई भी नहीं है ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डिनरी, रेगुलर एंड द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट now there are some question, you can make the practice for the questions. Right, in the similar manner you have to solve these questions. Okay, the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much students.